माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली हमारी इंग्लिश के हवाले से वीडियो शेयर की गई थी और जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि ये ख़ास तौर पर सिंध यूनिवर्सिटीज़ और फेडरल बोर्ड यूनिवर्सिटीज़ से इनका रिलेशन है। ख़ास तौर पर क्लासेस में बीए, बीएस, बीकॉम, बीबीए, एमएड और बीएड के हवाले से हमने बात की थी। और स्पेशली फेडरल बोर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से जो पहला चैप्टर जो था, मैंने आपको उसके हवाले से बताया था कि आस्किंग द क्वेश्चन पहला चैप्टर है फंक्शनल इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, जिसमें बात होती है क्वेश्चन आंसर की। स्टूडेंट को पेपर में सवाल और जवाब के हवाले से एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिसको हम डायलॉग कहते हैं या डिबेट्स कहते हैं। स्टूडेंट एक सवाल को पढ़ता है, उसमें सवाल में बाकायदा एक सिचुएशन होती है कि वालिद साहब या बेटे के हवाले से गुफ्तगू का ज़िक्र होता है या डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान गुफ्तगू का ज़िक्र होता है। तो उस सिचुएशन को बुरे कार लाने के लिए स्टूडेंट को एक मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के लिए ग्रामर का सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इन सवालों के जवाबात को उर्दू में तो हम लिख नहीं सकते। इनके लिए हमें इंग्लिश दरकार होती है और इंग्लिश की जो है वो तरकीब जो होती है वो बाकायदा इंग्लिश ग्रामर सीखने के बाद ही हासिल होती है। आज हम बात करेंगे इसी हवाले से इंग्लिश की नेक्स्ट वीडियो आज आपके सामने मौजूद है। आज जो हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है कॉलम का मैचिंग द कॉलम। जिस तरह आमतौर पर छोटे क्लासेस के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है तो ABC या उर्दू में अलिफ बे वगैरह जो होते हैं मैच करने के लिए बच्चों को दिए जाते हैं। यही सेम सिलसिला आपके साथ भी इस क्लास में किताब के हवाले से एक एक्सरसाइज की शक्ल में मौजूद है, जिसमें मैचिंग होगी। मैचिंग किस तरीके से होगी? क्वेश्चन आंसर्स होंगे, एक तरफ क्वेश्चंस होंगे और एक तरफ आंसर्स होंगे। क्वेश्चंस जो होंगे मिसाल के तौर पे इन इंग्लिश ही होंगे, आपको तो ये गालिबन अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। और सवाल जैसे कि ये होगा, मिसाल के तौर पर व्हाट्स योर नेम, तो सामने की तरफ इसके सामने बीच में स्ट्रिपल ड्रॉ होगी और सामने लिखा होगा कि आई स्टडी इन क्लास 12। अब देखें, आप ये बात समझें कि एक तरफ सवाल लिखा हुआ है आपका क्या नाम है और दूसरी तरफ इसके सामने लिखा हुआ है कि मैं 12वीं जमात में ज़ैर तालीम हूँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई आपसे पूछे कि आपका क्या नाम है, आप बजाय इसके कि आप ये जवाब दें कि मेरा नाम ये है और आप बदले में इसके ये कहें कि मैं 12वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये मैचिंग नहीं हो रही। इसी तरीके से इसका यकीनी तौर पर जवाब जो है ना, सामने की तरफ यानी यहाँ स्ट्रिपल ड्रॉ हो रही है उसी के नीचे दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें नंबर पे मौजूद होगा और वो यकीनन क्या होगा, माय नेम इज़ के नाम से होगा। लेकिन आपको मैचिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसी तरीके से ये जो जवाब था आई स्टडी इन क्लास 12, यकीनन इसका भी कोई ना कोई सवाल होगा इसकी मुनासबत से और वो होगा लेफ़्ट साइड पे, जहाँ पर व्हाट्स योर नेम लिखा था उसी के नीचे सेकंड, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ में यकीनन इसका सवाल मौजूद होगा। यानी हर एक साइड का दूसरी साइड का इलाज एक दूसरे से मालूम किया जाएगा, ट्रीटमेंट होगा। उसका ट्रीटमेंट इंग्लिश कन्वर्सेशन जिसको आती होगी, जिसका नॉलेज कैलिबर अच्छा होगा, जिसको इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी, जिसकी कन्वर्सेशन अच्छी होगी, जिसकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी होगी, वो बाकायदा अच्छे तरीके से बखूबी तरीके से इंग्लिश के इस क्वेश्चंस और आंसर के कॉम्बिनेशन को सही तरह से दुरुस्त अंदाज में मैच करने में कामयाब हो जाएगा। तो इसको मैचिंग कॉलम्स या मैच द सेंटेंसेस या कॉलम वाइज जो है मैचिंग के हवाले से एक्सरसाइज के तौर पे स्टूडेंट्स को सवाल बनाकर दिया जाता है। तो उमूमी तौर पर स्टूडेंट जो है ये सवाल करने में इसलिए भी कामयाब हो जाते हैं कि ये इसमें अगर वाइजली बात करें हम, जहनी सतह के हवाले से स्टूडेंट अगर इस सवाल को नहीं करते तो फिर इनका जो है गैस करना भी कामयाबी का ज़ामिन बन जाता है। वो गैस कर लेते हैं कि इस लाइन को उस लाइन से मिला दिया, उस लाइन को इस लाइन से।
تو ایسی صورت میں بھی ان کے لیے یہ ایک طریقے سے آسان سوال ہوتا ہے. لیکن بات دراصل یہی ہے کہ اگر ہم بات کریں پہلے والے چیپٹر کی آسکنگ دا کویشچنس، تو اس صورت میں تو لائنس میچنگ کا کوئی بھی ٹاپک نہیں ہے. وہاں پر تو بھرپور طریقے سے آپ کی انگلش گرامر کی اشد ضرورت ہوگی آپ کو. تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اس پہلے چیپٹر کے حوالے سے جو اپنی انگلش کی نیڈ ہے اس کو پورا کریں، تاکہ وہاں اس نیڈ کو پورا کرنے کے بعد اس فلفلمنٹ سے آپ یہاں آ کے اگر یہ سوال سولو کریں گے تو آپ کو بآسانی یہ سوال سولو کرنے میں خوشی یعنی مسرت محسوس ہوگی. تو یہ ہمارا جو ہے سیکنڈ ایک ایشو تھا اس فنکشنل انگلش کمیونیکیشن اسکلس کے حوالے سے، جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور فیڈرل یونیورسٹیز اس کے علاوہ جو اور بھی ہیں وہاں بھی یہ کتاب موجود ہے. تو اس کے حوالے سے ہماری یہ سیکنڈ یہ سمجھ لیجیے کنڈیشن تھی انگلش کے حوالے سے. آپ وقتاً فوقتاً سیکھ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ میری سنائی ہوئی جو باتیں ہوتی ہیں جو آپ سنتے ہیں ان باتوں کو آپ جو ہے ریکارڈ کیا کریں، اپنے پاس محفوظ کیا کریں، اس کو اسائنمنٹ میں بنایا کریں ایکسرسائز کی شکل میں، اور اس کو ریوائز بھی کیا کریں، تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے اور آپ کا پریویس ورک جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس کے حوالے سے میری جو ہے انگلش کے حوالے سے جو انسٹرکشن ہے وہ بخوبی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں گے انشاءاللہ تعالی. پھر جو ہے ہم نیکسٹ ٹاپک پہ بات کریں گے. تھینک یو فار دا نیکسٹ ویڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.